साहब का भौकाल ऐसा कि अच्छे अच्छे देखकर चक्कर आ जाए, क्योंकि लग्जरी गाड़ियों पे लगी लाल नीली बत्तियां और देखकर सलूट ठोकते वो पुलिस अधिकारी, बॉडीगार्ड्स, ड्राइवर्स और साहब का वो रबाब, वो बातों को मनवाना। अगर कोई जानता था, वो था फर्जी आईएएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी। जी, योगी राज में वो फर्जी त्रिपाठी धरा गया, जिसका नाम सौरभ त्रिपाठी है। 10 साल तक लगातार भोकाल बना रखा था उसने। कभी खुद को स्पेशल सचिव बताता था, कभी खुद को कोई दूसरा अधिकारी बताता था, लेकिन धरा गया तब जब पुलिस चेकिंग हो रही थी और अपनी बात मुख्यमंत्री तक रखने की बात कर रहा, तुम्हारी शिकायत कर दूंगा मुख्यमंत्री को। बड़े बड़े अधिकारियों के नाम गिनवाने लगे। आखिर ये इतना भोकाल योगी राज में कैसा, बात करेंगे, चर्चा भी करेंगे इस बात की। हमारे साथ में जीडी न्यूज के साथ में आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी है। आप दिव्य योग अखाड़ा से वास्ता रखते हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का भी और आपके चैनल का भी। भोकाल इतना बड़ा, लाल लीली बत्तियां, योगी राज 10 साल तक भोकाल जिंदा रखा और अधिकारियों पे रोब रबाब और बोलता है शिकायत कर दूंगा तुम्हारे मुख्यमंत्रियों से। कभी स्पेशल अपना आपको जैसे सेक्रेटरी बताता है, कभी मैं बात कर रहा हूँ सौरभ त्रिपाठी की। क्या कहना चाहेंगे? ठगी का एक तरीका ये भी है। अब ठग तो ठग है, कैसे ठगेगा, किस तरह से ठगेगा आम जनता को, ये उसका अपना अंदाज है। और सौरभ त्रिपाठी का तो अंदाज, जैसा आपने बताया और हमने भी देखा, निराला ही है। उसने तो अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा। एक आईएएस अधिकारी फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर होता है, बिल्कुल, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। और एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जानता होता है, इनके कोड होते हैं, नंबर होता है। अब सवाल ये उठता है कि वो 10 साल तक आईएएस अधिकारी बनकर घूमता रहा, आईएएस अधिकारियों के बीच में बैठता रहा, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग को भी वो देखता रहा, और तो और आईएएस अधिकारियों को बीच बीच में हड़काता भी रहा, उनको धमकाता भी रहा। आईपीएस को तो कहने क्या है, लग्जरी गाड़ियां, उसके पास शेवरलेट भी है, तो उसके पास फॉर्च्यूनर भी है, 1-1 करोड़ की गाड़ी में स्वयं बैठा हुआ है। रेंज रोवर जैसी गाड़ी, रेंजर रोवर भी उसके पास है। और एक नहीं, उसकी फ्लीट में कई गाड़ियां। और मजे की बात, डिफेंडर कई करोड़ की आती है। गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ भारत सरकार, गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ संयुक्त सचिव, गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ ये उत्तर प्रदेश सरकार शासन। यानी अब उनकी गाड़ियों को कौन रोकेगा? जब ये लिखा होता है तो आम आदमी यही समझता है, या आम पुलिस वाला जो एक कांस्टेबल है या एक छोटा सा एसएचओ है, कम रैंक का आदमी, वो यही सोचेगा कि ये बहुत बड़ा अधिकारी है, तभी तो गाड़ी पे लिखा है। और फिर उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। ठगी की हद, यानी इसे कहेंगे हाइट ऑफ हाइट्स ऑफ ठगी, चीटिंग। तो उसने अपनी चीटिंग की, ये वैसे उसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन हमारी शासन की व्यवस्था पर बाकी के आईएएस ऑफिसर, जो संयुक्त सचिव, अपर सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, ये सारे के सारे, इन पर एक प्रश्न उठता है कि आपके बीच में एक आदमी आके बैठा है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब ये देखिए कि अगर आर्मी ऑफिसर्स के बीच में कोई दूसरा आर्मी ऑफिसर आ जाए और वो पाकिस्तान का हो, ठग हो, आर्मी का ऑफिसर बनके दूसरे छोटे आर्मी ऑफिसर्स को धमकाए और सारे राज निकाल ले, ऐसा भी तो हो सकता है। और इस आदमी के पास भी कई राज होंगे, शासन के, प्रशासन के, सरकार के कई राज होंगे। अभी तो इंटेरोगेशन शुरू हुई है, पकड़ा गया है, इसका पूरा का पूरा गैंग होगा। और फर्जी लेटर पैड पकड़े गए हैं इसके पास, फर्जी आईडीज पकड़ी गई हैं इसके पास। ये शासन के मुंह पर एक, इसे कहेंगे, थप्पड़ है। लेकिन उस पुलिस वाले को भी हमें शाबाशी देनी चाहिए, जिसकी पैनी निगाह ने, पुलिस की निगाह वैसे ही पैनी होती है, होनी भी चाहिए। उसने देखा कि अंदर कार के अंदर कोई नीली बत्ती और लाल बत्ती पड़ी हुई, एक्स्ट्रा क्यों है? सवाल जवाब किए उसने, अपने अंदाज में सवाल जवाब किए, ये आइडिया लगा लिया कि ये नहीं, ये गलत आदमी है,
पकड़ लिया उसे और इंटेरोगेशन की, सब कुछ धीरे धीरे परत दर परत, जैसे प्याज की परतें होती ना, परतें धड़ 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 खुलती चली गई और अंदर जाके निकला तो राज एक, ये फर्जी आईएएस है। करोड़ों रुपए की गाड़ियां, करोड़ों रुपए, इसका मतलब कमाया उसने और लोगों को भी कमा के दिया होगा। अकेला आदमी नहीं कर सकता, देयर मस्ट बी गैंग, पूरा का पूरा गैंग है उसका। अब गैंग पकड़ में आया है योगी राज जी की सरकार में, महात्मा बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और पुलिस वालों ने पकड़ा है तो बहुत बढ़िया कार्य किया है। संत जी, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी के राज में पकड़ा गया एक फर्जी आईएएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी पकड़ा गया है, जो भोकाल जिंदा रख रहा था पिछले 10 सालों का। लेकिन 10 साल कम नहीं होते फर्जीवाड़ा करते करते। क्या वो उस लॉबी में रहते हुए किसी की निगाह नहीं चढ़ा? क्या उस पुलिस अधिकारी की ही निगाह चढ़ा 10 साल बाद में? मैं कह रहा हूं कि उसको, जो पुलिस अधिकारी है, उसको, वो काबिल तारीफ उसका काम है, सल्यूटेड मैन है, जिसने जो है ऐसी गंदगी के, ऐसे दूध में पड़ी मक्खी को बाहर निकालने का कार्य उसने किया। ये सदी, लेकिन 10 साल का जो अरसा सरकार आंखें बंद थी, या शासन की आंखें बंद थी, या पूरे आईएएस लॉबी की आंखें बंद थी, ये कैसे चलता रहा उसके 10 साल तक? जो जादू था, यही तो भोकाल था, यही फर्जी तो एक प्रश्न है जी, यही तो एक प्रश्न चिन्ह है। सुलझेगा कैसे? सुलझेगा। लाल लीली बतिया वो आईएएस अधिकारी को रौब गालिब कर रहा था। तो अब जब बाबा योगी आदित्यनाथ का राज, देखिए, एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 100 दिन चोर का एक दिन साध का, साधु आता ही है। 100 दिन चोर के थे वो बीत गए, पाप का घड़ा भर गया, फूट गया, पकड़ा गया तो अब उससे सारे राज उगलवाए जाएंगे, सब कुछ पता किया जाएगा कि तुमने ये कैसे किया। और आईएएस लॉबी को नहीं पता चला, आईएएस के बीच में बैठता था वो, उनको आदेश देता था, उनको धमकाता था। ये एक बहुत ही बड़ा शासन की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है कि इसका तो जवाब हम क्या दे सकते हैं, हमारे जैसे संत क्या दे सकते हैं। ये तो आईएएस लॉबी को देना चाहिए। या वो जब अपने आपको संयुक्त सचिव लिखता था, अपर सचिव, कभी कुछ कोई कौन सा सचिव बन जाता था, कभी भारत सरकार का तो कभी यहाँ का, तो ये सब का सब सोचना चाहिए कि कहीं और भी, आज तो एक पकड़ा गया, ये एक लॉबी भी हो सकती है। हाँ, ये एक पकड़ा लॉबी भी हो सकती है। हो सकता है कि और भी कई लोग ऐसे हों, गिरोह हो सकता है, गिरोह भी हो सकता है, और भी कई ऐसे लोग हों शासन के अंदर जो नकली हों। परतें खुली बाकी है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि परतें खुली बाकी है। जी 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 जी। और तो और हमने एक पहले भी समाचार, आप ही समाचार पत्र वालों के थ्रू देखा था, आप बड़े खोजी पत्रकार होते हैं ना, आपकी दृष्टि बहुत तेज होती है। तो एक पत्रकार ने तो यहाँ तक वो खोला था, राज खोल दिया था कि एक नकली बैंक चल रहा था किसी स्टेट में, और भी कुछ चल रहा था, जैसे पिछली बार आपके पास है। लेकिन जो आईएएस अधिकारी का पूरा रोब गालिब करना, फर्जी रहना, 10 वर्षों तक अपने काम, ये बैठकों में आना जाना, क्या सरकार की निगाह नहीं, हत्या नहीं चढ़ा सरकार की निगाह में? क्या उसके जो ऑर्डर्स पारित करता होगा, उस ऑर्डर्स पे कोई क्रमांक वगैरह कुछ तो रहता होगा? क्योंकि ये इसमें हर चीज की गिनती होती है। हमारे पास इतने आईएएस है, जी जी जी, तो ऐसे आईएएस, ऐसे फर्जी आईएएस 10 वर्षों तक वकाल कायम रखते हैं, राज कायम रखते हैं, अधिकारियों को डराते धमकाते हैं, मुख्यमंत्री का, यानी कि कहने के तो जुड़ाव रह सकता है ना। यही तो आश्चर्य की बात है, घोर आश्चर्य की बात है। आप ही से जब पिछली बार बात हुई थी तो आपने एक बात कही थी कि गुजरात में वो पकड़े गए, एक नकली अदालत पकड़ी गई थी, नकली कोर्ट रूम उसने बना रखा था, वहीं पे वो सजा भी देता था, जेल से छुड़वा भी देता था, आदेश पारित आपने बताया था ना। तो जज को भी ये नकली जज, नकली अदालत, और नकली पकड़ के लाने पुलिस वाले, और नकली जेल भेज देना, और छुड़ा के भी ले आना, और ऑर्डर भी कर देना, रिलीज ऑर्डर भी कर देना। तो जब इस भारतवर्ष में ऐसे ऐसे ठगों के सरदार बैठे हैं, द हाईएस्ट नंबर ऑफ चीटर्स, है ना, बैठे हैं, तो कोई अदालत बना लेता है और कोई मानते हैं चूक है। ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है प्रशासन की, और शासन की बहुत बड़ी चूक है। और ऐसे कई, आज 3 पकड़े गए, या ये एक पकड़े गए आईएएस लॉबी में। ऐसे हो सकता है ना जाने कितने ठग अंदर छुपे हुए हों। एक बार
आईएएस लॉबी को, शासन को फिल्टरेशन कर लेना चाहिए। दोबारा एक बार फिर से रिवीजन करना चाहिए कि कौन असली है और कौन नकली है, वरना नहीं तो नकली और 10 साल तक, बड़ी हैरानी की बात। अच्छा जी, जिस तरह से वो पकड़े जाने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद जिस तरह से अधिकारियों के नाम गिनवाने लगा, हाँ, जिस तरह के अधिकारियों के बीच में बैठता था जिस ना, तरह के नाम उसकी जबान पे आने लगे, तो कहीं ना कहीं संदिग्धता और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि नाम तो उसके गिनवाए गए, उसके जहन में पहले से रहे होंगे बचाव के लिए, तो कहने की संदिग्ध, यानी कि कहने के उसका तालमेल रहा होगा ना ऐसा। जी 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 उन अधिकारियों का तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा ना। अब ऐसा है कि एक अपनी पुलिस ने जी बहुत अच्छा कार्य किया है, जी, ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया है। यानी भेड़ों के बीच में एक खाल पहनकर जो भेड़िया घुसा हुआ था, उसको बाहर निकाला है। और भी भेड़ियों का पता लगाएंगे वो लोग। तो पुलिस तो हम कहेंगे शाबाशी की पात्र है, प्रशंसा की पात्र है, साधुवाद की पात्र है। और बाकी लोगों को भी ये चाहिए, बड़े बड़े अधिकारियों को ये चाहिए कि अपने बीच में छिपी हुई, भेड़ों के बीच में छिपी हुई ये जो भेड़िए हैं, इनको पहचाने, वरना ये खोखला कर देंगे, शासन को खोखला कर देंगे। मैं मानता हूं कि जो 10-10 साल से जो लोग जो तैयारी में लगे हुए हैं, जिसने अपनी आधी जिंदगी बिता दी आईएएस की तैयारी करने के लिए, लेकिन दूसरे शॉर्ट टर्म रास्ते से निकल जाते हैं फर्जी भोकाल वाले आईएएस अधिकारी, तो उन पे तो बड़ा मन दुखता होगा। क्योंकि ये सारी सुविधाएं ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लाल लीली बत्ती, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सजा जो है बहुत गहरी होनी चाहिए। अब सजा निश्चित हम संत नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, ये तो या तो शासन करे या अदालतें करें। भारत का नागरिक को अधिकार होना चाहिए, अपनी बात रखने का, भारतीय नागरिक को अपने अभिव्यक्ति की आजादी में कह सकते हैं। आपने बात रखी, हमने रखी, अब तो ये शासन के पाले में गेंद है कि दोबारा से कोई भोकाल कायम न कर सके। बाबा योगी आदित्यनाथ में कम से कम इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। और वो भी लखनऊ जैसी राजधानी में जाना है, नाक तले तो दिए तले अंधेरा होना। तो कहना चाहेंगे बाबा योगी आदित्यनाथ को ऐसे आदरणीय हमारे परम योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आप अपने शासन के अंदर एक आदेश जारी करें और पूरा खंगालिए कि अंदर कोई और तो नहीं छिपा हुआ। ऐसा ना हो कि सारे के सारे राज निकालता रहता हो, या कैसा गोपनीय फाइलें होती हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइलें होती हैं, उनके ऊपर भी वो हस्ताक्षर करता हो या उनको निकाल लेता हो और सूचनाएं बाहर बेच देता हो। तो इस तरह से बड़ा ध्यान देना पड़ेगा ऐसे लोगों को पहचानने में। और जो अभी कार्य हुआ है वो प्रशंसनीय कार्य है, सराहनीय कार्य है, साधुवाद के सम्मानित किया जाना चाहिए, विशेष सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता है ऐसे फर्जी भोकाल रखने वाले आईएएस अधिकारी से, क्योंकि वो एक गोपनीय मीटिंग का भी हिस्सा बनते हैं और खुद को स्पेशल सेक्रेटरी बताते हैं उत्तर प्रदेश शासन का या भारत सरकार का, और धरे जाते हैं ऐसे पुलिस अधिकारी, ईमानदार पुलिस अधिकारी का हाथों, जब वो लाल लीली बत्ती लगा कर चलते हैं। आपने पूरी बात की, पूरा विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।